हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ mass percent of carbon and hydrogen of an organic compound CXHYOZ is 6 is to 1 if one molecule of the above compound CXHYOZ contains half as much oxygen as required to burn one molecule of compound CXHY completely to CO2 plus H2O. The empirical formula of compound CXHYOZ is options are C3H6O3, C2H4O, C3H4O2 and C2H4O3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमसे पूछा ही गया है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टोइशियोमेट्री की बहुत जरूरत पड़ेगी. स्टोइशियोमेट्री को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि CXHY है. देखिए, CXHYOZ में मास परसेंट ऑफ यानी कि मास, इसको इस तरह से लिखते हैं, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ये दिया हुआ है आपके पास 6/1. अब एक चीज समझिए कि मास ऑफ कार्बन क्या होगा कि एक अगर हमारे पास कार्बन है तो उसका 12 ग्राम होता है ना, या फिर 12, उसके लिए हम उसका एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं. और हमारे पास x नंबर ऑफ कार्बन है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 12x डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1, और हाइड्रोजन है कितने हमारे पास y, तो ये हो जाएगा y इंटू 1 y ही होगा ना. तो 12x अपॉन y विल बी इक्वल्स टू 6/1. यही तो मास परसेंट होगा कि जो गिवन हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से. अब यहां से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू वाई. हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर आ गया. नाउ कहा जा रहा है कि CXHY का हमें कंबशन भी कराना है. तो कंप्लीट कंबशन अगर हम कराते हैं, लेट्स से CXHY का, तो इस पे कितने ऑक्सीजन यूज होंगे बच्चों, इसमें होंगे x प्लस वाई अपॉन 4. 4 को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, y अपॉन 4 O2 गैस यूज होगा, और ये आपको फॉर्म करेगा XCO2 प्लस y अपॉन 2 H2O लिक्विड. ठीक है, और ये ऑब्वियसली गैस होगा, CO2 हमारा, वो भी लिख देते हैं. अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम required for CXHY combustion, इसके कंबशन के लिए कितने रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हैं. देखिए, तो मॉलिक्यूल x प्लस वाई अपॉन 4 मॉलिक्यूल है, तो एटम कितना हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 4 इंटू 2, है ना. इतने ही एटम होंगे ना, क्योंकि x प्लस वाई बाय 4 O2 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो ये हो गया 2x प्लस 2y अपॉन 4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई अपॉन 2. इतने एटम हमें चाहिए. अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि CXHYOZ में हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स है जो कि कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है. यानी कि एक सिंपल सा रिलेशन आपके पास यहाँ पर है कि जो Z है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2x प्लस वाई अपॉन 2, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट x प्लस वाई अपॉन 4 जो होगा वही Z के बराबर है. अब आप देखो Z में जो y की वैल्यू हमने निकाली है सबसे पहले उसको पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4. अब ये 2x अपॉन 4 जो है इसको x अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस x अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 2. तो x की वैल्यू आ गई,
y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई, इन सारे का रेशियो क्या हो जाएगा, x को x ही रहने देते हैं, y की जगह पे 2x और z की जगह पे 3x/2। इस रेशियो को हम और क्या लिख सकते हैं, 4x इज टू 2, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 2x इज टू 4x इज टू 3x, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2:4:3। अब जो हमारे पास कंपाउंड है बच्चों CxHyOZ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H4O3, और यही हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है डिजायर्ड कंपाउंड के लिए। दिस इज गिवन, C2H4O3 is given in the option number D. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.